सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स से। नया चैप्टर है क्योंकि हमारा इलास्टिसिटी जो है वो एंड ऑफ हो चुका है। इसका एक दो क्वेश्चन ऊपर के ब्लर है थोड़े, वो फोटोज़ लेने में थोड़ा हो गए थे। मैं एक्चुअली बोल करके तुम्हें क्लियर कर दूंगा। और ये हमारा है फ्लूइड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के बाद में फ्लूइड डायनेमिक्स करना स्टार्ट हो जाएगा ना। स्टैटिक्स के क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से करना है तो सारे साथ में ही बने रहना ना। इक्वल मास ऑफ वाटर एंड लिक्विड। कोई वाटर लिया है, कोई लिक्विड लिया है, दोनों का मास जो लिया है वो हमने सेम लिया है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 2। लिक्विड की डेंसिटी 2 ग्राम और तो वाटर की डेंसिटी ग्राम में कितनी हो जाती है 1। आर मिक्स टुगेदर देन द मिक्सचर हैज़ अ डेंसिटी ऑफ। अगर इन दोनों को हमने क्या किया है, मिक्स किया है, मान लेते हैं कि ये V वॉल्यूम का होगा 1, ये मान लेते हैं V 2 वॉल्यूम का होगा, तो ओवर ऑल मिक्स करके वॉल्यूम क्या बन जाएगा, V मिक्सचर हो जाएगा। नॉर्मली वॉल्यूम को अपन ने मिक्स करके देखा, तो V मिक्सचर को हम क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2। सो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। तो मिक्सचर ऑफ वॉल्यूम, दोनों का मास सेम है और हम मानते हैं कि दोनों का मास एक और एक ले रहे हैं। दोनों का मास कितना ले रहे हैं, 1 और 1 सेम है तो 1 1 ले लिया। सो यहाँ पे मिक्सचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, मास टोटल अपॉन में डेंसिटी टोटल इज इक्वल टू में मास 1 का डेंसिटी 1 की प्लस मास 1 का डेंसिटी 2 की। नाउ मास टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 और डेंसिटी टोटल इज इक्वल टू मास 1 और डेंसिटी हमारी लिक्विड की ले लेते हैं कितनी 2 प्लस हमारी वाटर की कितनी हो जाएगी 1। अब इसको ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 2 डेंसिटी टोटल। तो डेंसिटी टोटल जो निकलेगी वो क्या निकलेगी 4/3। तो 4/3 की टर्म्स में, तो 4/3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। एज वी नो कि टोर जो होता है अपनी किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। टोर पास्कल हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ये सारी यूनिट जो होगी वो किसकी होगी, हमारी प्रेशर की। ना 40 क्वेश्चन की तरफ चलें तो 40 क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है, अ क्लोज सिलेंडर इज फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ अ डेंसिटी 2D। डेंसिटी है up to a height 4h, the cylinder at rest, the mean pressure on the wall is। याद रखना पूरा जो मीन प्रेशर होता है वो पूरी हाइट का आधा होता है। मतलब कि अगर तुम कहीं लोअर मोस्ट पॉइंट पे तुम कहीं भी प्रेशर देखते हो तो क्या लिखोगे, H ρg लिखते हो। अब ये जो H ρg डिवाइडेड बाय अगर 2 कर दोगे तो ये वॉल पे लगने वाला प्रेशर आ जाएगा, ध्यान रखना। सो हम नॉर्मली कर लेते हैं H ρg, तो 4h रो हमारा 2D है और जी, और नॉर्मली डिवाइडेड बाय 2 करना है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4HDG। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो गया था फर्स्ट। नाउ 41 की अगर बात करें तो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ ओपन लेक ऑफ वाटर इज 3P, वेयर P इज एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ द वाटर इज डाउन आउट टिल द लेवल ऑफ वाटर इज लोअर्ड बाय 1/5। ओके, मान लो कि कोई ओपन लेक है और उस ओपन लेक का बॉटम मोस्ट पे जो प्रेशर है वो कितना है 3P है। और अब ये कहना चाह रहे हैं कि इफ़ द वाटर इज़ ड्रॉन आउट टिल द लेवल ऑफ वाटर इज़ लोअर्ड बाय 1/5। मतलब कि पहले तो ये पूरा भरा हुआ था H हाइट तक का, अब लेकिन इसकी हाइट कितनी कम हो जाए, H/5 से थोड़ी कम हो जाए। तो मतलब कि 1/5 अगर इसमें से पानी कम हो गया है तो भरा हुआ पानी कितना है सर, अगर 1/5 कम हो गया है तो H - H/5 करेंगे तो 4H/5 आ जाएगा कि 4H/5 हाइट तक भरा हुआ है। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो हमें पूछा गया है कि एट द बॉटम पे टैंक पे प्रेशर क्या होगा। नाउ 3P का हम प्रेशर लिखना चाहें इस वाले का तो इज इक्वल टू P0 प्लस H ρg होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो देखोगे वो क्या देखोगे, ओपन है तो P0 प्लस H ρg। सो यहाँ पे हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो P ही है, इन्होंने ही बोला है कि P है। नाउ तो 3P माइनस P इज इक्वल टू H ρg। 2P इज इक्वल टू H ρg। मतलब कि H ρg की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, 2P लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे फाइंड करना चलता है तो यहाँ पे P डैश इज इक्वल टू, सॉरी P डैश इज इक्वल टू P प्लस H ρg हो जाएगा। P डैश जो हमारा नया प्रेशर आया वो P जो कि पुराना था, बट H ρg को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2P लिख सकता हूँ। ठीक है,
सो एच रो जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2p लिख सकता हूँ, बट हाइट तो h रही ही नहीं, हाइट क्या हो गई है हमारी 4h/5, तो ये हो जाएगा p प्लस 4h/5 रो जी, और इस h रो जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2p। सो p डैश इज इक्वल टू p प्लस 2p लिखूँगा तो ये 8p/5 हो जाएगा, और इसको मैं ओपन करके लिखना चाहूँगा तो 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13p/5 इज इक्वल टू p डैश। तो नया p कितना है, 13p/5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ना। 42 वाले क्वेश्चंस की बात करें तो हमारा ये लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। सो फॉर अ गिवन फिगर रेशियो ऑफ प्रेशर एट ए एंड बी विल बी, ए पे और बी पे प्रेशर क्या होगा। ए पे प्रेशर की बात करें तो ऊपर पड़े हुए लिक्विड को गिनेंगे, तो यहाँ पी ए हम अगर निकालें तो हम लिखें एच रो जी। सो एच हाइट हमारी हो जाएगी 10, डेंसिटी हमारी हो जाएगी 1000, जी हमारा हो जाएगा 10। तो ये कितना है सर, यहाँ पे पी नोट भी तो लगेगा, ठीक है, ओपन कंटेनर है तो पी नोट लगा लेते हैं। तो पी नोट की वैल्यू 10⁵, 1 2 3 4 5, तो 2 इंटू 10⁵ अपने पास में क्या आ गया, आंसर आ गया पी ए। अब सर पी बी पे निकाला है, सर बेटा हाइट तो पूरी ही लेंगे। अब हाइट पूरी लेंगे सर, डेंसिटी ज़्यादा ज़्यादा ऐसा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं बेटा, पी ए को ले लो और ये वाली हाइट जो होगी इसको भी ऐड कर लो। तो पी बी पे क्या लिख सकते हो सर, पी ए प्लस एच रो जी। अब हाइट कौन सी लोगे, 20 वाली लोगे, क्यों, क्योंकि पी ए तक का तो प्रेशर ले लिया है। तो पी बी इज इक्वल टू पी ए 2 इंटू 10⁵ प्लस हाइट 20, रो हमारा हो जाएगा 1000 और जी हमारा हो जाएगा 10। तो 2 इंटू 10⁵, 2 रो है तो ट्वाइस ऑफ रो हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा। तो रो कितना है, 2 रो है, तो ट्वाइस ऑफ 1000 2000 हो जाएगा। नाउ 2 2 ज़ा 4, 1 2 3 4 5 इंटू 10⁵, तो दोनों हैं कॉमन ले लेंगे, 10⁵ क्या आ जाएगा 2 + 4, तो 2 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁵। सो पी ए और पी बी आ गया है, अपन को रेशियो चाहिए था, तो 2 इंटू 10⁵ अपॉन में 6 इंटू 10⁵, तो ये गया, तो ये 1/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सिंपल है। तो ये सारे एच रो जी के हिसाब से और पी नोट के हिसाब से अपने पास में चलेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर। सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।